जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज का नेक्स्ट वीडियो, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। तो देखिए इसमें क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 तक देखिए हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 49 टू ऑनवर्ड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 49, इफ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, और किसका किसका सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर न्यूमेरिकली सेम। अच्छा, वॉल्यूम और सरफेस एरिया, ठीक है ना। सरफेस एरिया किसका, स्फेयर का ही। तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और आपके पास सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर। अगर दोनों इक्वल हैं तो हमसे बताया जाता है कि उसकी रेडियस कितनी होगी। कोई दिक्कत नहीं, 4 पाई से 4 पाई को हटा दीजिए, क्या बचा, टिडिंग टिडिंग, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो इधर बच गया 3। आर ऊपर बचा है, नीचे 3 बचा, इज इक्वल टू 1 बचा। तो आर की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 3। तो 3 यूनिट हो गया उसकी रेडियस। आई ना बात समझ में। अगर वॉल्यूम और सरफेस एरिया इक्वल होंगे तो उस केस में आपके पास समझना है कि जो रेडियस होगी वो आपके पास 3 होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट 50, द डायमीटर ऑफ कॉपर स्फेयर इज 6 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी आपके पास, 3 सेंटीमीटर। स्फेयर को मेल्ट किया गया और उसे ड्रॉन कर दिया लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर में, सर्कुलर सेक्शन इस तरह से, मतलब सिलेंडर के फॉर्म में। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 36 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी वो हमें बताना है। तो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर 1 का क्यूब कर देता हूँ। पाई आर स्क्वायर 2 और एच, तो एच ही है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई से पाई को उड़ा दीजिए। 4/3 पाई आर 1 का क्यूब, तो 3 × 3 × 3 करेंगे। R2 का स्क्वायर हमें नहीं पता, वही निकालना है। और हाइट आपके पास 36 है, तो इधर डिवाइड में कर देता हूँ, दैट वुड बी द बेस्ट, राइट। वैसे भी हमें आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। 1 3 से 1 3 गया, 3 3 या 9, 9 चौके 36, 4 से 4 चला गया, 1 बच गया। तो R2 का स्क्वायर हो गया तो 1 ही आया ना, R2 की वैल्यू भी। R2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 सेंटीमीटर। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 52। अभी मैंने कौन सा करवाया, अभी तो 50 ही करवाया ना, अभी तो 51 बाकी है भाई। ये 1 सेंटीमीटर हो गया, मैंने नीचे मार्क कर दिया ना, ये वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट, ए स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। स्फेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, मेल्ट कलर रिकास्ट कर दिया एक स्फेरिकल बॉल में। अरे वेट, ये स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू, अच्छा 3 स्फेरिकल बॉल्स, 3 स्फेरिकल बॉल में करा है। रेडियाई ऑफ 2 ऑफ दोज आर, तो 3 में बनाया है तो पहले में, और दूसरे का जो रेडियस है, एक का 1.5 है, दूसरे का आपके पास 2 है। तो तीसरे का हमसे पूछा है कि कितना होगा, तो मान लेते हैं R1 R2 और R3 हमसे पूछा है, और ये बड़ा वाला मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब इज इक्वल टू, पहले का वॉल्यूम करेंगे तो 4/3 पाई आर 1 का क्यूब होगा, प्लस में दूसरे का करेंगे तो 4/3 पाई आर 2 का क्यूब होगा, प्लस में तीसरे का करेंगे तो 4/3 पाई आर 3 का क्यूब होगा। ये R3 हमें निकालना है। 4 पाई इधर से कॉमन लेंगे तो इधर वाले से उड़ जाएगा। आई ना बात समझ में। तो आपके पास सिर्फ R³ बचेगा, और इधर क्या बचा, R1 का क्यूब, प्लस में R2 का क्यूब, प्लस में R3 का क्यूब। आई ना बात समझ में। अब R1 का क्यूब तो 3 है, तो वो तो हो जाएगा 27 इज इक्वल टू, R1 का क्यूब कितना आपके पास, R1 है कितना आपके पास, 1.5, 1.5। तो लिख देता हूँ मैं 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, प्लस में R2 2 है तो उसको टोटल 8 लिख दिया, प्लस में R2 का क्यूब। इनको उधर ले जाते हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 1.5 2.25, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई में 1.5 है, पहले 8 ले जाता हूँ तो 19 बचेगा। और इनको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं डेसिमल हटा के नीचे 100 लगाता हूँ मैं, फिर सॉल्व कर लूँगा मैं, ठीक है ना। प्लस में R3 का क्यूब है ये आपके पास अभी भी। ओके, तो 5 से काटेंगे तो 3 बार में, और 5 से काटेंगे तो 20 बार में, ठीक है। 5 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 5 चौके 20, और कितना बचा, 2 पचम 25। उसके बाद 5 से काटेंगे तो 4 बार में, ओके। पर 3 बचा, ये बचा, तो ये बच गया 19 इज इक्वल टू 45 दिया 135 डिवाइडेड बाय में 4, और प्लस में R3 का क्यूब है, ओके। इसको मैं इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा 19 में से माइनस हो जाएगा 135/4 इज इक्वल टू R3 का क्यूब। यहाँ से हमें R3 का क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 19 चौक 76। ये तो नेगेटिव में आने वाला भाई, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। विच क्वेश्चन इट इज, 51, राइट। हम्म,
ठीक है, द रेडियस ऑफ द थर्ड बॉल इज 1 आना चाहिए आंसर। ठीक है, आंसर को छोड़ते हैं, रीजन को ढूंढते हैं कि गलती क्या है। ओके, तो आर थ्री का क्यूब कर दिया, 3 3 9 3 27, ठीक है। इसका 2 भी ठीक है, और 1.5 1.5 1.5, शायद यहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, लेट मी चेक। इसके यहाँ से हटाते हैं और यहाँ से वापस सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखो भाई, सब में से जीरो डेसिमल हटा देते हैं, नीचे 1000 आ जाएगा, ठीक है। काटा पीटी कर शुरू कर देते हैं। ये 3 बार में और ये 200 बार में, फिर से ये 3 बार में और ये 40 बार में, फिर से ये 3 बार में और फिर ये 8 बार में, ठीक है। तो और तो कटेगा नहीं, तो ये 8 उधर चला गया तो 19 बचा देगा, इज इक्वल टू 3 तिया 9 तिया 27/8 बचा है ओनली, और ये प्लस में R3 का क्यूब है। अब ये 27/8 इधर आ जाएगा तो 19 में से माइनस हो जाएगा 27/8, तो R3 का क्यूब बना लेगा, ठीक है ना। सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा, एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 पच्चे 95, 19 चौक 76, 19 पच्चे 95, 19 छक 114, 19 सत्ते 133, 19 अठे 152, 152, 152 में से माइनस हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय में 8 इज इक्वल टू R3 का क्यूब। माइनस करेंगे तो 125 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय में 8 इज इक्वल टू R3 का क्यूब। अब इसको लिख दूंगा मैं 5/2 का होल का क्यूब, ठीक है ना, इज इक्वल टू R3 का क्यूब। इसको काट देंगे तो यहाँ से क्या है R3 की वैल्यू 5/2 विच इज नथिंग बट 2.5, मैं 1 कह रहा था, ये ज़्यादा बड़ा आ रहा है, 1.5 2 एंड 2.5, या दैट्स ग्रेट। तो 2.5 आपके पास इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। चलिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सिली मिस्टेक वगैरह ना करें, क्योंकि एक बार थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हो गया तो फिर बस आगे पूरा का पूरा काम जो है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। ओके, अगर आप नोटिस करें तो क्वेश्चन नंबर जो 52 है वो भी आपके पास सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है भाई, उसमें ज़्यादा कुछ मतलब अलग से कोई दाव पेच नहीं खेला गया, वो भी आपके पास सेम सेम है। और बड़ा लंबा हो गया था ये क्वेश्चन भाई, मुझे पता ही नहीं चला। हवा हवा में, हवा हवाई, हवा हवा में, हवा हवाई, कहाँ गया भाई, अच्छा वापिस आ जाओ। 52 की बात करते हैं, इसमें क्या कहता है भाई, ये स्फीयर ऑफ डायमीटर, दिस स्फीयर 12.6 सेंटीमीटर का डायमीटर है, तो रेडियस, मैं रेडियस की जगह क्यों लिख रहा है, इसका हाफ कर दूंगा कितना हो जाएगा 6.3, रेडियस है 6.3, ठीक है ना। मेल्ट करके कास्ट कर देते हैं एक सर्कुलर कोन में, राइट सर्कुलर कोन में, इस तरह से। अब हमसे कहते हैं जिसकी जो हाइट है वो 25.2 है, हाइट है 25.2 है। कहता है रेडियस ऑफ द बेस कितना होगा, इसका रेडियस कितना होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। इसका वॉल्यूम इक्वल रख दिया 4/3 पाई R1 का क्यूब कर दिया, और इसका 1/3 पाई R2 का स्क्वायर, और हाइट तो हाइट है भैया, पाई से पाई को उड़ा दीजिए, नीचे से 3 से 3 को उड़ा दीजिए, 4 R1 का क्यूब मतलब 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई 6.3। जिसकी कैलकुलेशन पे पकड़ होगी ना इस टाइप के क्वेश्चन ना, बिल्कुल हवा में कर देगा, बहुत जल्दी कर देगा। R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में आर हाइट की जगह रखती है 25.2, ठीक है ना। नेक्स्ट, इस 25.2 को डिवाइड में भेज दूँ इधर, तो उधर से मैं काट दूंगा, ठीक है ना, हटा दूंगा। चलो, नीचे से डेसिमल हटाएंगे, ये डेसिमल खा जाएगा, यहाँ से हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा, ठीक है। अब काटा पीटी कैंसिल करना शुरू करते हैं, 7 से काटते हैं, 7 या 21, 7 छक 42, 7 9 63, ठीक है, 9 चौके 36, 4 से 4 गायब, ऊपर बचा 63, फिर से 63, नीचे बचा 100, और इधर क्योंकि R2 का स्क्वायर है तो देख लीजिए स्क्वायर रूट में क्या आएगा, 63 आ जाएगा बाहर, और नीचे से आ जाएगा 10, तो आ गया R2 का भी स्क्वायर आ गया 6.3 ही आया। दूसरे वाले का जो रेडियस आया वो भी आपके पास 6.3 ही आया है, ऑप्शन नंबर डी। देखा ना, क्या क्या ट्विस्ट देते हैं भाई, मज़ा आ गया, मज़ा आ जाता है ट्विस्ट तो। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वैसा हो गया। टिडिंग 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 टिडिंग। चलो, ये हो गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। हाउ मेनी लेड शॉट्स, नंबर पूछा है तो बड़े को वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, छोटे से बात खत्म। लेड शॉट्स ऑफ दिस डायमीटर कैन बी फ्रॉम अ क्यूबॉइड डायमेंशन इतना, तो ऊपर रख दीजिए 9 × 11 × 12, यूनिट सेम होना चाहिए। नीचे में लेड शॉट्स बोला है आपके पास, तो लेड शॉट्स आपके पास क्या रहते हैं, कंचे हैं, कंचे और कुछ नहीं। इतना डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा, 0.3 को 2 से डिवाइड करो, नीचे हटो 3/20, 3/20 इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो 4/3 पाई, पाई के जगह पे 22/7, और रेडियस, रेडियस की जगह हो गया 3/20 मल्टीप्लाई
3/20 मल्टीप्लाई 3/20, बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। तो n क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 12, नीचे 3 ऊपर गया, फिर 7 ऊपर गया, फिर 20 ऊपर गया, फिर से 20 ऊपर गया और फिर से 20 ऊपर गया, बड़ा तगड़ा गया भाई। चलो फिर नीचे क्या बचा, 4 बचा, फिर 22 बचा, फिर 3 बचा, फिर 3 बचा, फिर 3 बचा। काटापीटी करना शुरू करते हैं। 2 3 तो 9 खा गया, ठीक है। 4 तिया 12 हो गया और 3 से ये खा गया, 11 दूनी 22 खा गया। चलो भाई, और 2 से अगर आप नोटिस करोगे तो 2 से ये 10 बार में खा जाएगा, ठीक है। बस नीचे का काम तमाम। अब मल्टीप्लाई कर, 3 सत्ते 21 और 21 दूना 42, 42 दूना 84 और जीरो देख लो कितने बच गए, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, 84,000, 84,000। क्या बात है, मस्त मस्त, मतलब क्वेश्चन में फील था भाई, कुछ भी को कैलकुलेशन में मज़ा आ गया, एक नंबर। चलो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 53। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की। इसमें कहता है मेटेलिक, ये मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस दिस, फिर से मेटेलिक स्फेयर है, इसको मेल्ट कर दिया, 10.5 का इसकी रेडियस था, रिकास्ट कर दिया, स्मॉल कॉन्स, छोटे 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 कॉन्स बना दिए, ठीक है ना, जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर थी, हाइट आपके पास 3 सेंटीमीटर थी। तो नंबर पूछा है, तो फिर से बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछ लिया ना आपसे। तो बड़े का स्फेयर मतलब 4/3 पाई, बड़ा वाला आर का क्यूब ऊपर रख देंगे, डिवाइडेड बाय में कॉन्स, कॉन्स का वॉल्यूम होता है 1/3 टिडिंग टिडिंग 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, ऊपर 4 बचा, रेडियस का क्यूब मतलब 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया आर का स्क्वायर तो हो जाएगा आपके पास 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 और क्या बच गया आर स्क्वायर, हाइट, हाइट कितना है 3 है, यहाँ पे आ गया आपके पास 3, बस काटा पीटी करना है और हमारा जो काम है वो बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई काटा पीटी करते हैं। देखो भाई इसका पॉइंट तो एक खा जाएगा, इसका पॉइंट जो है ये खा जाएगा और इसका हटेगा तो नीचे जीरो आ जाएगा। अब कहीं पे डेसिमल नहीं है, बिंदास काटिए, लेकिन काटे भैया किससे, 35 दिया 105 होता है ये 3 बार में, फिर से 35 दिया 105 होता है 3 बार में, ये 3 3 खा गया, क्या बचा, 4 दिया 12 और 105 बचा, बस यही बचा ना। तो 4 दिया 12 और 105, बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 105 को अगर मैं 2 से करता हूँ तो 210 हो जाएगा, फिर से 105 को 1 से करूँगा तो इतना ही आएगा, तो ये हो जाएगा 1260, 1260 है कहीं आंसर में, देखना क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 54 ही तो था ना। हाँ, मतलब एक जीरो 126 है, इसका मतलब एक जीरो मैंने नीचे सॉरी नीचे ये जीरो था ना, जीरो नीचे वाला खा जाएगा तो जीरो नीचे बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो नीचे जो 3 जीरो 10 बचा था ना, ये वाला जीरो खा जाएगा, तो 126 ही आपके पास आंसर रहेगा। तो सिली मिस्टेक्स से बचें भैया, आई ना बात समझ में, ठीक है ना। चलो आगे की बात कर ले भाई, चलो कर लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55, देखिए इसमें क्या कहा जाता है हमसे। इसमें कहा जाता है ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर, इस तरह का एक बाउल है और इसकी इंटरनल रेडियस मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अंदर तक वाली है वो 9 सेंटीमीटर है। इसके पास कहता है कंटेन्स ए लिक्विड, दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू ए सिलेंड्रिकल शिफ्ट स्मॉल bottles of diameter 3 centimeter and height, how many bottles will be needed to empty the bowl, again the same question is here। जब भी नंबर पूछा है, नंबर तो बड़े का वॉल्यूम तो हेमिस्फीयर का हो गया आपके पास 2/3 पाई आर का क्यूब, सिलेंड्रिकल के भरना है तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई को पहले काट दीजिए, 2/3 रहने दीजिए, हेमिस्फीयर का ऊपर है रेडियस तो 9 × 9 हो गया, डिवाइडेड बाय में, और नीचे में डायमीटर 3 है तो रेडियस हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 और इंटू में हाइट, हाइट की जगह कितनी हो जाएगी आपके पास 4, तो ये टू जो 4 तो क्या से ऊपर ही चले जाएंगे, तो इससे ये कैंसिल काट दिया, ठीक है ना। 3 से 3 बार में, फिर से 3 से 3 बार में और 3 से 3 कट गया, 2 3 6 9 6 54 54, ये रहा आपके पास ऑप्शन, ठीक है ना। बिल्कुल आसान सा, कैलकुलेशन पे थोड़ी सी पकड़ भाई, कैलकुलेशन पे थोड़ी सी पकड़ बनाइए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 को देखें। इसमें कहा जाता है ए कोन, ए हेमिस्फीयर एंड ए सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस एंड हैव सेम हाइट्स, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो पहले का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर दीजिए, किसके इक्वल है, दूसरा वो हेमिस्फीयर के 2/3 पाई आर क्यूब, नेक्स्ट एंड अ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, देखो रेडियस और हाइट तो सेम है, देख लो यहाँ पे बता रखा है सेम बेस पे और सेम हाइट भी है,
तो जहाँ हाइट है वहाँ आर रख लीजिए, आर में डील कर लेते हैं। देखिए नीचे वाले 3 से सबका नहीं है तो अभी नहीं काटेंगे हम, ठीक है ना। पाई से पाई तो उड़ा दीजिए सबका, रेशियो में से पूछे ना तो ऐसे रहने देते हैं। 1/3 ये आर का क्यूब बना लेगा इज इक्वल टू 2/3 आर का क्यूब बना लेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हाइट की जगह आर रख देंगे तो आर का क्यूब बना लेगा, तो आर का क्यूब बना गया, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आर का क्यूब बना लेगा, यहाँ पे 2r का क्यूब बना लेगा और यहाँ पे भी 2r का क्यूब बना लेगा। उसके बाद आर क्यूब से डिवाइड कर दीजिए, 1 बना लेगा, फिर यहाँ पे आपके पास 2 बना लेगा, फिर यहाँ पे आपके पास 2, तो 1:2:2 बना लेगा आपके पास। 1:2:2 कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, ए भाई 1:2:2 तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा। टिडिंग टिडिंग, आ हाँ यहाँ पे गलती करी नहीं, 3 से यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करा था ना, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा था ना, तो 3 से ये तो रहेगा ही रहेगा ना, तो 1:2:3 ये वाला ऑप्शन, ठीक है ना। ये चीज़ आपके पास ध्यान से। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 भी हो गया है हमारे पास, और अब बारी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 की। इसमें कहा जाता है ए हॉलो सिलेंड्रिकल ड्रम हैज़ इंटरनल डायमीटर दिस सेंटीमीटर एंड अ हाइट दिस। तो फटाफट लिख लेते हैं। सिलेंड्रिकल ड्रम है कुछ इस तरह का, जिसका डायमीटर 30 है तो रेडियस तो 15 हो गया, और हाइट के बारे में बोलता है 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर ले लेते हैं, यूनिट सेम कर लेते हैं, ठीक है ना। कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेंडर बॉक्सेस ऑफ डायमीटर दिस 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 दैट इज कैन बी पैक्ड इन दिस ड्रम। तो फिर से वही कहानी, नंबर बोला है तो नंबर बोला है तो πr²h, पाई बड़ा आर और बड़ा एच डिवाइडेड बाय में, हमसे सिलेंड्रिकल बोला है, नीचे भी वही है, पाई तो छोटा छोटा ले लेंगे हम, पाई से पाई गया, बड़ा आर कितना है 15 है, तो 15 × 15, हाइट कितना है आपके पास 100 है, नीचे में r² तो डायमीटर दिस है तो 5 × 5 कर लेंगे, और हाइट कितना आपके पास 10 है, 10 से 0 0 काट गया, 5 से 3 बार में और 5 से आपके पास 3 बार में, 3 3 9 900 दिख रहा है कहीं पे 900, मतलब एक जीरो और कहीं पे काटना है क्या, अच्छा 900 का, ये तो एक ही जीरो है ना तो ओनली 90 होगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत भाई, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 57, बेसिक बेसिक क्वेश्चन, नॉर्मल सा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर हम 58 की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कहा जाता है आइसक्रीम कंप्लीटली फिल्ड इन अ कंटेनर इन अ सिलेंडर आइसक्रीम कंप्लीटली फिल्ड, ओके, in a cylinder of diameter this and height this is served to be completely filled identical disposable cones of diameter 4 centimeter and height 7 centimeter. The maximum number of person that can be served in this way is, देखिए सिंपल सी बात है, फिर से आपसे नंबर पूछा हुआ है कि जितने लोगों को खिला सकते हैं एक 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 खिलाना है आप लोग के पास, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। तो नंबर पूछा है तो ऊपर हम क्या करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम रख देंगे, तो पाई आर का स्क्वायर, डायमीटर 35 है तो 35/2 और फिर से 35/2 r² हो गया, और इंटू में हाइट कितना बोला है 32, डिवाइड कर देंगे कौन के वॉल्यूम से, नीचे किस शेप का बोला है कोन का ना, इसको अच्छे से समझिएगा भाई, क्योंकि नीचे जो कोन बना हुआ रहता है, कौन से कौन ही बोला है ना, बाई सर्व्ड कंप्लीटली फिलिंग आइडेंटिकल डिस्पोजेबल ओनली कोन्स, तो कौन का होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर के डायमीटर 4 बोला है तो 2 × 2 कर देंगे, इंटू में हाइट, हाइट बोला है 7, ठीक है। पाई से पाई को उड़ा दीजिए ये वाला, ठीक है ना, 3 रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और किससे किसको कैंसिल कर दें, ऐसे ऐसे कीजिए, मैं आपको बताता हूँ, पहले 3 ऊपर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई में 35/2 मल्टीप्लाई में 35/2 मल्टीप्लाई में 32, और ये नीचे वाले नीचे ही रहने दीजिए, 2 × 2 × 7, अब काटा पीटी कीजिए, 7×5 = 35, ठीक है। उसके बाद ये 4 बार 2 कहाँ से आ गया, ओ 35/2 वाला भी 2 आ गया ना, ठीक है ओके। अब किस, ये 32 है भाई 32, ठीक है ना, अब काट दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो ये हो गया मेरे पास n इज इक्वल टू 3 बचा, फिर 5 बचा, फिर 35 बचा, फिर 2 बचा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है n कितना हो जाएगा मेरे पास, 35 दिया 105 और 5 दूनी 10, तो हो गया 1050 आइसक्रीम्स पर्सनस को हम दे सकते हैं, बात खत्म। आई ना बात समझ में, बेसिक क्वेश्चन। चलो भाई चलो 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 चलो, नेक्स्ट का क्वेश्चन है आपके पास 59। देखिए 59 में क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है ए स्फेरिकल आयरन बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ बेस डायमीटर दिस कंटेनिंग वाटर, वाटर
लेवल इज इंक्रीज्ड बाय दिस सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द बॉल इज। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। कहता है सिलेंडर था, इसमें आपने एक स्फेयर डाल दिया, तो पानी का लेवल जो बढ़ा है, मान लेते हैं कि इतना था, बाद में इतना बढ़ गया, तो एच से बढ़ गया। तो कितना वॉल्यूम, इस वाले का वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो कि होगा 4/3 पाई r का क्यूब, किसके इक्वल होगा आपके पास, इतना 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 जितना राइज हुआ है ना उतने का वॉल्यूम, और वो क्या होता है πr²h। ठीक है ना, ये पूछा है r का क्यूब, तो पाई से पाई को उड़ा दीजिए, और r³ बच गया जो आपको निकालना है, 3 इधर भेजिए, 3/4 हो जाएगा, तो r²h। सिलेंडर का सारी चीज़ें दिया हुआ है, तो r⁴ इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई सिलेंडर वाला रेडियस देखिए कितना दिया है, सिलेंडर इंटू बेस, डायमीटर 14 है, तो 7 हो जाएगा, तो 7 × 7, और हाइट कितना बोल रखा है इन्होंने, ये वाला, तो 9×27 से 28/3। ठीक है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन को तोड़ दिया, काटापीटी कर दिए, 3 से 3 चला गया, 4×7 = 28 हो गया। ठीक है ना, 3 7, तो आर की वैल्यू 7 नहीं आ गया है ना, ये वाला क्यूब बना ही लेगा वैसे भी। तो चलो रेडियस की वैल्यू 7 पूछ लिया आपसे, टिडिंग करके टिडिंग करके टिडिंग कर दीजिए। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60। इसमें कहता है ये सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्क्यूलर सिलेंडर। ठीक है, तो ये बना दिया हमने राइट सर्क्यूलर सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स। हेमिस्फेरिकल एंड्स मतलब एक हेमिस्फेयर इधर है और एक हेमिस्फेयर इधर है। कहते हैं द टोटल लेंथ ऑफ द सॉलिड इज 35। टोटल लेंथ आपके पास 35 है, सेंटीमीटर में सारी चीज़ें। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 1/4। सिलेंडर का जो डायमीटर है वो 1/4 है ऑफ इट्स हाइट, तो इसके हाइट को h मान लेते हैं। फिर कहते हैं जो डायमीटर है वो 1/4 है इसके हाइट के, डायमीटर का मतलब 2r, तो रेडियस इनके बीच में रिलेशन आ जाएगा भाई, और कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये दो इधर भेज दो तो 8r हो जाएगा, 8r इज इक्वल टू h हो गया। तो यहाँ से हमें h की वैल्यू पता चल गई कितनी हो गई, 8 × r है, इतना है। अब हमसे क्या पूछा वैसे, द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज, सॉलिड का अगर मेरे को सरफेस एरिया निकालना है तो सबसे पहले हाइट देखिए कितना, 8 × r है, तो ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसके रेडियस को r मानता हूँ तो हाइट कितना होगा, 8r होगा। आई ना बात समझ में, तो ये वाला भी r है, ठीक है, तो ये वाला भी r होगा और ये वाला भी r होगा। बताइए क्यों, क्योंकि देखिए ये हेमिस्फीयर है, तो पूरा स्फीयर से आधा हुआ होगा, यहाँ तक रेडियस है ना, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये रेडियस ये रेडियस, तो इसकी हाइट कितनी है एक्चुअल में पता है, इसकी हाइट कितनी है, इधर से आर गया और इधर से आर गया। आई ना बात समझ में, इधर से आर गया और इधर से आर गया, तो 35 - 2r, 35 - 2r किसके इक्वल है, हाइट के इक्वल है। और यहाँ से आपको पता है कि हाइट किसके इक्वल है, 8r के इक्वल है, तो दोनों को इक्वल रख दीजिए। तो 35 - 2r इज इक्वल टू 8r, तो ये हो जाएगा 35 इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो 10r बना लेगा, तो यहाँ से रेडियस हो गया मेरे पास 3.5। आई ना बात समझ में, रेडियस पता चल गया, इसको आप 8 गुना कर दीजिए, इसकी हाइट पता चल जाएगी, जो कि मेरे हिसाब से 8 या 24, देखते हैं मल्टीप्लाई करता हूँ मैं पहले। तो हाइट रेडियस तो पता चल गई, तो हाइट हो गई 8 × 3.5, ठीक है ना, तो 28 हो जाएगा ना, 8 या 24 और 0.5 4 4 24 और 4 28, 24 और 4 28 होता है ना, हाइट 28 हो गया। तब आपको सब कुछ पता चल गया। अब हमसे सरफेस एरिया पूछा है सॉलिड का, तो सॉलिड का सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, सिलेंडर का 2πRh होता है, और इसका हेमिस्फेयर का 2πr² होता है, लेकिन ये दो है तो डबल कर देंगे, तो ये 4 लिख देता हूँ, ठीक है ना। चलो, तो 2 ऐसे ही रखता हूँ, पाई की जगह 22/7 रखता हूँ, रेडियस की जगह कितना है 3.5, दोनों का रेडियस सेम होगा, और हाइट की जगह पे 28 है, बीच में प्लस 4 × 22/7 इंटू में रेडियस का स्क्वायर, मतलब 3.5 × 3.5, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ, अभी मैं सॉल्व कर लूँगा। डेसिमल हटाऊँगा, नीचे 0, इससे इसको काटूंगा 7 चौके 28, और 2 से इसको काटूंगा तो 5 बार में, 5 से इसको काटूंगा तो फिर 7 बार में, तो ऊपर बच गया यहाँ पे 22 गुने में 7 गुने में 4, ठीक है ना। और प्लस में बचा मेरे पास 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3.5 × 3.5 था, ठीक है ना, भूलना नहीं। पॉइंट हटाइए, नीचे 0, पॉइंट हटाइए, नीचे 0, 7 पचे 35, 5 दूनी 10, 2 से ये वाले 2 बार में, 2 से इसको 5 बार में, 5 से इसको 7 बार में, 22 सत्ते 154, तो मल्टीप्लाई कर दे, 22 सत्ते 154, ये 154 हो गया, मल्टीप्लाई 4 और प्लस में 154 हो गया, 154 कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना बचेगा, 4 और 1 5 बचेगा, बस कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखिए 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 होगा, है ना, 100 से मल्टीप्लाई करें, 50 से करूँगा तो 250 होगा,
और 4 से करूँगा तो 20 से होगा। ये मल्टीप्लिकेशन बड़ा तगड़ा कर रहा हूँ मैं। तो कितना हो जाएगा, 770 हो जाएगा, 770 हो जाएगा। देखे ना, वही कहीं ऑप्शन में है भी। कहाँ गया, अरे कतई जहर आग लगा दिया। 770। देखिए कैलकुलेशन एक बार थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा, फिर भी मैं एक बार मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत आप लोगों को डाउट अभी भी होगा इसमें, मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको, री एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझिएगा फिर से, ठीक है ना। क्या करा मैंने, सबसे पहले इन्होंने बोला था कि इसका जो डायमीटर है, डायमीटर कितना 1/4 था हाइट के, वो मैंने ले लिया, डायमीटर की जगह 2r पुट कर दिया, ठीक है ना। तो 1/4 ऑफ हाइट था, इधर उधर करा तो हाइट की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, इतनी बात। अब आपको मैंने बता ही रखा कि स्फेयर जो है उसका रेडियस कहीं से बोलो इक्वल होगा, चाहे आप इसके हाइट की बात करेंगे तो भी रेडियस के इक्वल होगा। तो इधर से आर गया, इधर से आर गया, तो तभी तो हाइट बचेगा ना, हाइट ऑफ द सिलेंडर। सो दैट इज योर 35 माइनस 2r। तो ये भी हाइट की वैल्यू, ये भी हाइट की वैल्यू, दोनों को इक्वल रख के आप रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है ना। ओके, रेडियस पता चल गया तो वापस इसमें पुट कर दिया, तो आपको हाइट भी पता चल गया। अब रेडियस और हाइट पता है, फिर क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम सिंपल लेना है। इस शेप का टोटल सरफेस एरिया निकालना है भाई। तो दो हेमिस्फेयर का एरिया निकाल दीजिए, सबका कट सरफेस एरिया लेना है, ठीक है ना, और सिलेंडर का कट सरफेस एरिया, बस आपको सॉल्व करना है। तो इतना तो आपको आता ही, देखिए ये तो बेसिक सी चीज़ हो गई आपके पास। आई ना बात समझ में। और नहीं आ रही तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बताइएगा, एक बार करवा देंगे तगड़े तरीके से फिर, अगर इतने से समझ में नहीं आता तो, ठीक है ना। और जो भी अगर आप लोगों को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की भी नीड हो तो उसके लिए भी आप इसमें पूछ सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही कर दे भाई, बाकी के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो लास्ट वीडियो में हम खत्म कर देंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी